यस, रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। कुछ माह पहले एक नज़दीकी रिश्तेदार के वैवाहिक कार्यक्रम में जाना हुआ। विराम। वहाँ दूल्हा दुल्हन के सप्तपदी रस्म की अदायगी के समय मंडप के आसपास दोनों पक्षों के परिवार और रिश्तेदार क्रिकेट की दो टीमों की तरह बंटे बैठे थे। विराम। रस्म से पहले पंडित ने दुल्हन की मां से सिंदूर, मंगलसूत्र आदि सामान मांगा, जिसकी सप्तपदी के वक्त आवश्यकता थी। विराम। विवाह के दौरान संस्कारों में मदद के लिए एक घरेलू नाई महिला को दायित्व सौंपा गया था। विराम। दुल्हन की मां ने उसे इशारे से एक सामान लाने को कहा। विराम। वह सामान सोने का मंगलसूत्र था। विराम। उस महिला ने खोजा लेकिन नहीं मिला। विराम। इसके तुरंत बाद ही दुल्हन की मां ने उस महिला की ओर न केवल संदेह की दृष्टि से देखा, बल्कि मंगलसूत्र की चोरी का इल्ज़ाम भी मढ़ दिया। विराम। यह जानने समझने की आवश्यकता ही नहीं समझी कि मंगलसूत्र को एक बार फिर ढूंढ लिया जाए। विराम पैरा। आसपास सभी की संदेह से भरी नज़रों का सामना करती उस महिला की सांस धौंकने की तरह भांति चल रही थी। विराम। आँखों से आंसू बेलौस बह रहे थे। विराम। रोते हुए वह यही कह रही थी कि मैंने चोरी नहीं की। विराम। मंगलसूत्र उसी सामान में रखा था। विराम। लेकिन वहाँ उपस्थित सभ्य समाज के संभ्रांत लोगों के पास न उसकी बात सुनने की सदिच्छा थी और न उसे बेकसूर समझने की नैतिक जिम्मेदारी का भाव। विराम। अगले कुछ मिनटों में मंगलसूत्र मिल गया। विराम। उपस्थित लोगों के लिए वे कुछ मिनट होंगे, लेकिन उस गरीब महिला के लिए वह एक युग के समान था। विराम। इतने वर्षों से कायम विश्वास टूटने का दर्द ही उसके चेहरे पर नहीं झलका, बल्कि भविष्य में काम न मिलने की परेशानी से उत्पन्न मानसिक आलोड़न की पीड़ा भी थी। विराम पैरा। मंगलसूत्र मिलने की बात से भले उसके होंठ स्मित मुस्कान की झलक देने लगे थे, या आँखों के कोनों से गाल पर गिरते नमकीन पानी की लकीर खींचनी धीमी हो गई, लेकिन आत्मसम्मान का भाव पूरी तरह विलीन था। विराम। विश्वास की वह नाजुक डोर भले टूटते टूटते बची थी, लेकिन गरीब का आत्मसम्मान बुरी तरह कुचला जा चुका था। विराम। उसने वर्षों विवाह समारोहों में काम करके जो विश्वसनीयता की पगडंडी निर्मित की थी, वह आज एक बार फिर लरज कर रह गई। विराम। इस पगडंडी पर चलते हुए उसने अपने मोहल्ले ही नहीं, बल्कि अन्य मोहल्लों के वैवाहिक समारोह में ज़रूरी उत्तरदायित्व मिलते रहे थे। विराम। उसके बदले उसे क्या मिलता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। हक के मुकाबले मेहनताने के तौर पर नाम मात्र के लिए कुछ पैसे या अनाज। विस्मयबोधक चिन्ह। अब
विश्वास नहीं रहा तो भला भविष्य में कौन काम देगा? प्रश्न सूचक चिन्ह पैरा। याद आता है वह 13 साल का बच्चा जो मेरे ही पड़ोस के एक घर में घरेलू सहायक था। विराम। उस बच्चे पर घर वालों ने आभूषण चोरी का इल्ज़ाम लगाया। विराम। क्योंकि वह उसी घर में रहता था तो उसकी कोठरी की तलाशी ली गई, पीटा भी गया, लेकिन आभूषण नहीं मिला। विराम। बाद में उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने लड़के को काम पर रखवाया था। विराम। लड़का रोते हुए, हाथ जोड़ते हुए खुद के बेकसूर होने का आग्रह करता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विराम। यह जानते हुए भी कि वह पिछले कई साल से वहीं रहकर काम कर रहा है और उसने कभी कोई चीज़ नहीं चुराई। विराम। पुलिस को तो नहीं बुलाया गया क्योंकि परिवार जानता था कि बाल मजदूरी के अपराध में उल्टा उन्हीं पर मुकदमा हो जा सकता है। विराम। उस लड़के को काम से निकाल दिया गया। विराम। उसी दिन आभूषण घर की उस आलमारी में मिल गया जिसे सिर्फ उसे घर के मालिक ही खोल सकते थे। विराम पैरा। ऐसी अनेक घटनाएं आम शहरी जीवन में रोज़मर्रा घटित होती रहती हैं। विराम। दरअसल हमारी मानसिकता कुछ ऐसी बन चुकी है कि अगर घर में रखी कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो वह गरीब घरेलू सहायक ने ही चुराई होगी और हमारी अंगुली बिना पलक झपके सीधे उनकी ओर उठ जाती है। विराम। तुर्रा यह कि वस्तु मिल गई तब भी अमुख से माफ़ी मांगना तो दूर, मीठे 2 बोल तक हमारी जुबान से नहीं निकलते। गलती स्वीकारना तो दूर की कौड़ी ठहरी। विराम पैरा। हमारी मानसिक विकृति ने यह स्वीकृति दे दी है कि गरीबी बेईमानी का पर्याय है। विराम। भौतिक पदार्थ का अभाव चोरी या डकैती को प्रेरित करेगा ही। विस्मयबोधक चिन्ह। क्या इस तरह की धारणाएं हमारी संकुचित और कुंठित मानसिकता की देन नहीं है? प्रश्नवाचक चिन्ह। जबकि समाज में ऐसे जाने कितने उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि भौतिक दृष्टि से समृद्ध व्यक्ति अधिक बेईमान साबित हुआ है। विराम। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो जमींदार, पूंजीपति और धनिक वर्ग आमतौर पर बेईमान और शोषक रहा है। विराम। मैं उस सत्य को भी नहीं नकारती जब कुछ अपराधों के पीछे घरेलू नौकर का हाथ मिलता है। विराम। सावधानी और विवेक के इस्तेमाल से ऐसी घटनाओं से बचा भी जा सकता है। विराम। लेकिन यह भी ठीक नहीं कि हर छोटी छोटी वस्तु गुम हो जाने के पीछे हम उन्हें अनावश्यक रूप से तिरस्कृत करें। विराम। यह तिरस्कार भी कई बार बड़ी दुर्घटनाओं का कारक हुआ है। विराम। असल में मामला शोषक शोषित का ही नहीं बल्कि संवेदनहीनता समेत हृदयहीनता का भी है। विराम। असल में शास्त्रों में जिसे मिट्टी कहा गया है वे भौतिक वस्तुएं इंसानी भावनाओं से कहीं ऊपर ठहरती है। पूर्ण विराम।